Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Guys, today we are going to learn human respiratory system in the second part of breathing and exchange of gases. So without wasting time, let's start. देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द लंग्स। एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ अ पैसेज थ्रू विच एयर एंटर्स इनटू लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स पाथवे। जिससे आपने ग्लाइकोलिसिस का पाथवे पढ़ा था, वैसे ही इसमें भी पाथवे है, ठीक है, एयर को एंटर करने का। तो देखते हैं पहले क्या होगा। एनसीईआरटी का लाइन है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स पासेस टू द नेसल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। अब नेजल पैसेज क्या होता है? वहाँ पर वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंटीरियर साइड में जिसका एक्सटर्नल नोस्ट्रल खुलता है एंड वेस्टिब्यूल्स के पोस्टीरियर साइड में नेजल पैसेज नेजल चैम्बर खुलता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से एयर, अब देखो ये एयर जाने का है, ठीक है ना, ये एयर जाने का रास्ता है। तो नेजल चैम्बर के बाद जाएगा एयर इंटरनल लेयर्स में एंड देन नेजोफेरिंक्स एंड देन फेरिंक्स, देन थ्रू द ग्लोटिस गोज इनटू द लैरिंग्स। ओके, फिर वहाँ से जाएगा ट्रैकिया में, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया के बाद डिवाइड होता है क्योंकि इसे दो लंग्स में जाना होता है, तो ये दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई देन सेकेंडरी, ये डिवाइड होते जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन फर्दर डिवाइडेड इनटू टर्सरी ब्रोंकाई एंड द एनसीईआरटी में लिखा एंड देन एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स का नाम नहीं दिया है, वो है टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स एंड देन इनटू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद जो जाएगा एल्वियोली के एल्वियोलर डक्ट्स में। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर ऑट्रिया, देन एल्वियोलर सैक एंड देन एल्वियोली। ठीक है, ये पाथवे है। अब देखो एक चीज़ है, जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक को कहते हैं कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन का काम क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोली तक पहुंचाता है। दूसरा कि ये क्लीन करता है, फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करता है गंदगी को और शुद्ध हवा को अंदर भेजता है। नाउ इट ह्यूमिडिफाई करके जो गंदा चीज़ होता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, उसे एक जगह इकट्ठे कर देता है और क्लीन एयर को अंदर भेजता है, ठीक है। एंड ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। देखो ठंड के दिनों में जब आप एयर ब्रीथ करते हो तो बहुत ठंड होता है, वो लंग्स को इफेक्ट करेगा, हार्म होगा उसे। तो वो क्या करता है, यहीं पर उसे बॉडी टेम्परेचर में ला देता है, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग जोन का काम है, ये चार। नाउ अब एक चीज़ देखते हैं, ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कंसिस्ट करता है इनकम्प्लीट सी शेप्ड हाईली कार्टिलेजिनस रिंग, ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, ठीक है। ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, याद रखना। नाउ और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेकर एल्वियोली तक का नाम है, वो है रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज जोन और एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। यहाँ से नाम से भी लग रहा है रेस्पिरेटरी से लेकर रेस्पिरेटरी पार्ट और एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज नाम है तो मीन्स यहाँ पर कोई एक्सचेंज होगा। यस, हवा का एक्सचेंज होता है, मतलब O2 और CO2 का, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। और एक और चीज़, प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक को कहते हैं ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेकर एल्वियोली तक को कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, क्योंकि यहाँ रेस्पिरेटरी से स्टार्ट है, मतलब एक ट्री है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री। इसे ट्री इसलिए कहा गया क्योंकि देखो ट्री में कितने ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। यह इतना जो बड़ा सा पाथवे था, मैं तो बोलूँगी एक कॉपी में ऐसे ही आप भी लिख लेना। और उसका ट्रिक मैंने बनाया है, देखो इवनिंग, एक लड़का है जो बहुत इंटेलिजेंट है और उसके मम्मी पापा हमेशा खुश रहते क्योंकि उसे हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड में रैंक आता है। तो आज इवनिंग में उसका किसी का रिजल्ट आया किसी चीज़ का, जिसने उसके एग्ज़ाम दिया था, तो उसके मम्मी पापा उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, इवनिंग फिर लाई तेरी यादें, बिकॉज यू ऑलवेज गॉट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन टोटल टर्म as compared to rest of all the students at all such all India exams। SUCH यहाँ पर होना चाहिए पर मैंने सच लिखा, ठीक है, all such all India exams। तो मतलब ऑल इंडिया या ऑल वेरियस एंट्रेंसेस बोल लो, ठीक है। तो इवनिंग से ई से हो गया देखो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, बी से हो गया वेस्टिब्यूल्स, एन से हो गया नेजल चैम्बर, आई से हो गया इंटरनल ईयर्स, एन से हो गया नेजोफेरिंग्स एंड, ठीक है, फिर पीएच से हो गया फेरिंग्स लैरिंग्स एंड तेरी से हो गया ट्रैकिया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हो गया फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंड ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड द टर्सरी ब्रोंकाई, टोटल से हो गया टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, टर्म से हो गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्ट से हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड ऑल दी से हो गया ऑल, द को मैंने डी लिखा है, मैसेज में आप मोस्टली डी लिखते हो, तो एल्वियोलर डक्ट हो गया, AL और डी से आ रहा है डक्ट। नाउ एड से हो गया आर्ट्रिया, नाउ
ए ऑल सच यहाँ होना चाहिए था SUCH, ऑल सच SUCH, लेकिन ऐसे देखो मैंने लिखा तो ऐसे आपको याद होगा। ऑल मतलब ऑल एल्वियोलर एंड सैक SSC आ रहा है सैक, एंड ऑल इंडिया एग्जाम्स मतलब एल्वियोली। एल्वियोली इसलिए क्योंकि वो सबसे मेन है, मेन पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, नाउ आप देखते जो हमने पढ़ा पाथवे, उसके बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज नोज एंड नेजल पैसेज। देखो ये क्या कंसिस्ट करता है, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो कि ओपन आउट अबव द अपर लिप्स। ये तो समझ आ गया होगा, जो दो होल है वो अपर लिप्स के ऊपर साइड है, अबव में है। नाउ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपन इन टू वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मैंने बताया उसका एंटीरियर पार्ट में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एंड पोस्टीरियर में वो नेजल चैम्बर में खुलेगा। ठीक है, तो देज आर द पार्ट ऑफ नेजल पैसेज। तो इतना नेजल पैसेज कहलाता है। Now, nasal passages functionally consist of three regions. First is vestibular, second is respiratory and the third is olfactory. Vestibular में क्या होता है, स्किन, हेयर एंड द सीबेसियस ग्लैंड। इसलिए स्किन, हेयर क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, सीबेसियस ग्लैंड उसे ह्यूमिडिफाई कर देता है। ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी आपका काम का नहीं है, बट इट इज लाइन बाई PSC CGE सेल्स। ओके, एंड जो ऑल्फैक्टरी लोब है, नहीं ऑल फैक्ट्री जो है रीजन, वो क्या करता है, आपने ऑल फैक्ट्री लोब सुना होगा, क्रेनियल नर्व्स में मैंने पढ़ाया है। तो ऑल फैक्ट्री नर्व, तो वो क्या होता है, लाइन बाय न्यूरो सेंसरी इपिथीलियम जो कि ऑल फैक्ट्री इपिथीलियम है। ठीक है, नाउ बकोफेंजियल कैविटी, अब वहाँ पर तो हो गया नेजल पैसेज। उसके बाद हम जाएंगे माउथ में, क्योंकि नेजल जो पैसेज है वो माउथ में मिल जाता है। तो बकोफेंजियल कैविटी विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, बकल कैविटी एंड द फेंजियल कैविटी। नाम से भी लग रहा है बकल और फेंजियल। बकल कैविटी जो है वेंटेरियर पार्ट में रहता है, फेंजियल कैविटी पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, पीछे है फेंजियल वैसे भी, और फेरिंग्स तो हमारा बाद में आता है। ठीक है, बिटवीन बकल कैविटी एंड द नेजल कैविटी दैट इज नेजल चैम्बर। मैंने बताया नेजल चैम्बर अभी हमने ऊपर पढ़ाया, और नेजल चैम्बर आके मिलता है हमारे मुंह में, दैट इज बकल कैविटी में। तो बकल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच में हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हार्ड पैलेट क्या होता है, इंटीरियर पार्ट में रहता है। हार्ड पैलेट इज फॉलोड बाय द सॉफ्ट पैलेट, एंड सॉफ्ट पैलेट का ही जो टर्मिनल पार्ट है, मतलब सॉफ्ट पैलेट जहाँ खत्म होता है, उसको कहते हैं इव्यूला। और इव्यूला क्या करता है, फेंजियल कैविटी। अब देखो जब फेंजियल कैविटी जो पोस्टर पार्ट में, उसे क्या करता है, डिवाइड कर देता है इनकम्प्लीटली इनटू टू चैम्बर। फर्स्ट इज नेजोफेंजियल एंड द सेकेंड वन इज ओरोफेंजियल। नेजोफेंजियल चैम्बर जो होता है वो अपर साइड में रहता है, जो ओरोफेंजियल चैम्बर होता है वो लोअर साइड में रहता है। ओरोफेंजियल चैम्बर जो है वो कंसिस्ट करता है दो स्लिट लाइक एपर्चर, दो ओपनिंग। फर्स्ट इज गुलेट जो कि डोर्सल पोर में प्रेजेंट रहता है, और गुलेट क्या करता है, लिड्स इनटू द ईसोफेगस, और ईसोफेगस इज द पाथ ऑफ फॉर फूड। ओके, नाउ जो सेकेंड पार्ट है उसका ग्लोटिस है, जो कि वेंट्रल पोर प्रेजेंट रहता है, मतलब वेंट्रल मतलब आगे एंड डोर्सल मतलब पीछे। ठीक है, एंड वो कहाँ खुलता है, विच फॉलोड इनटू द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स विच लीड्स इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज। ठीक है, वो लैरिंग्स के बाद जो उसका अपना है ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसमें जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर देखो इव्यूला का क्या काम होता है, एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग इट लिफ्ट्स अप। देखो इव्यूला जो है वो छोटा, देखो ऐसा इतना बड़ा रहता है, देखना आप कभी मुंह को खोलोगे तो ऐसे रहेगा ऊपर में एकदम पीछे साइड। तो ठीक है, ये क्या होता है, खाना खाने टाइम में थोड़ा छोटा हो जाता है, चला जाता है और कवर कर देता है इंटरनल नेयर्स को, क्योंकि ताकि फूड जो है वो इंटर ना हो जाए नेजल पैसेज में, क्योंकि जो इंटरनल नेयर्स है वो नेजल चैम्बर के बाद ही खुला है। तो नेजल चैम्बर तक मैंने बताया था नेजल पैसेज है। तो क्या होगा, अगर इंटरनल नेयर्स बंद नहीं होगा तो जो फूड है वो बैकवर्ड फ्लो करेगा, मीन्स वो चला जाएगा नेजल चैम्बर में, फिर वेस्टिब्यूल्स में, एंड फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रम में। कभी कभी ऐसा होता भी है, खाना खाने टाइम आप बात करोगे तो कभी नाक से खाना भी निकल जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब हुआ कि इंटरनल नेयर्स कवर नहीं हो पाता है व्यूला से उस टाइम। ठीक है, अब मैं ये डायग्राम में मेनली वही दिखाना चाह रही हूँ। दिस इज हार्ड पैलेट एंड दिस इज सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट का जो टर्मिनल पार्ट है वो व्यूला है, यही छोटा हो जाता है जब मतलब ऊपर चला जाता है, पूस हो जाता है, और इंटरनल नेयर्स को कवर कर देता है खाना खाने के टाइम, मतलब स्वेलोइंग के टाइम। नाउ यहाँ पर आप देखो मैंने बताया इव्यूला जो है वो डिवाइड कर देता है, एक है ओरोफेरिंक्स एंड द नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स अपर में रहता है एंड ओजोफेरिंक्स लोअर पार्ट में। ठीक है, और ओरोफेरिंक्स का भी दो स्लिट लाइक अपर्चर ओपन होता है। ठीक है, स्लिट मतलब ओपनिंग, एक जो हो गया डोर्सल पार्ट, एक वेंट्रल पार्ट। देखो डोर्सल पार्ट क्या हुआ, एक सेकेंड, डोर्सल पार्ट ये हो गया एंड वेंट्रल पार्ट ये हो गया। वेंट्रल पार्ट मतलब ग्लोटिस ओपन होगा एंड डोर्सल पार्ट गुलेट ओपन होगा। ठीक है, और गुलेट जाएगा इसोफेगस में। ठीक है, इसोफेगस इज द पैसेज फॉर फूड एंड द ग्लोटिस लीड्स इनटू द लैरिंग्स। ग्लोटिस क्योंकि लैरिंग्स का ओपनिंग को कहते हैं, एंड लैरिंग्स के बाद फिर रेस्पिरेटरी पैसेज अपना। ठीक है, नाउ लैरिंग्स
उसके बाद अब लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, ये कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये 6 कार्टिलेज से बना होता है। देखो हमारे बॉडी में मोस्टली 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ कार्टिलेज मैं बोल रही हूँ। पहला हाइलिन, सेकेंड इज फाइब्रो एंड द थर्ड वन इज इलास्टिक। देखो जो हाइलिन होता है वो रिब्स, नोज, लैरिंग्स और ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है। जो फाइब्रो होता है इन वर्टिब्रल डिस्क एंड लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है। जो इलास्टिक होता है वो एक्सटर्नल ईयर एंड एपिग्लोटिस एंड द लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मतलब लैरिंग्स में हाइलिन एंड इलास्टिक कार्टिलेज के टाइप्स प्रेजेंट होंगे। तो ये 6 कार्टिलेज से बने होते हैं। तो वो जो है वो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, ये कार्टिलेज किस चीज़ से बना रहता है, किस टाइप के कार्टिलेज से, किस टाइप का कार्टिलेज है ये। ठीक है, तो ये 6 कार्टिलेज से बना होता है लैरिंग, जिसका जो कंसिस्ट करता है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज जो मेनली हाइलिन और इलास्टिक और फाइब्रो। तो देखते हैं फर्स्ट वन इज जो इसका 6 कार्टिलेज का फर्स्ट है। देखो ये एक्चुअली 9 कार्टिलेज से बना होता है, बट हमें 6 पढ़ना है। पहला है थायराइड, देन सेकेंड इज क्रिकॉइड, थर्ड इज एरिटनॉइड, फिर कॉर्निक्यूलेट, क्यूनिफॉर्म एंड द एपिग्लोटिड। एपिग्लोटिस और एपिग्लोटिस वो भी क्या है, इसका जो कार्टिलेज है लैरिंग्स का ही कार्टिलेज है। एपिग्लोटिस हमने पढ़ा ना, एपिग्लोटिस क्या होता है, ये ग्लोटिस के पास प्रेजेंट रहता है। इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि क्या करता है एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि कवर कर देता है ग्लोटिस को। ठीक है, और याद रखना कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, 2 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए, लेकिन जब खाना आप स्वेलो करते हो तो उस टाइम ब्रीदिंग हमारी स्टॉप होती है। ठीक है, क्योंकि ये कवर हो जाती है। नाउ ये जो है थायराइड कार्टिलेज वो हाइलिन कार्टिलेज है, क्रिकोइड हाइलिन, हाइलिन ये तीनों हाइलिन, ये तीनों इलास्टिक टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है। ओके, नाउ ये जो कितने प्रेजेंट होते हैं, ये सिंगल, ये सिंगल, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये सिंगल। और इसका जो शेप है सी शेप्ड, ये सिग्नेट रिंग होता है क्रिकोइड, एरिटनॉइड पिरामिड एंड कॉर्निक्यूलेट। देखो कोन से ही लग रहा है, कोन, कोन एंड क्यूनिफॉर्म क्लब शेप्ड एंड एपिग्लोटिस लीप शेप। ठीक है, एपिग्लोटिस में एल आ रहा है, देखो कहीं नहीं एल आ रहा है, मतलब ये एल पता चल रहा है ये लीप शेप्ड है। ठीक है, अब देखो थायराइड में तो कुछ नहीं आ रहा है, सी शेप्ड आपको याद रखना पड़ेगा। सिग्नेट रिंग यहाँ पर आप याद रखोगे, एरिटनॉइड पिरामिड। अब देखो इसका ट्रिक लर्न करने का, देखो मैंने बनाया है, यहाँ पर आप लिख लो TCACCE। ठीक है, ऊपर में लिख लो, ये हो गया कार्टिलेज और ये हो गया शेप CSP। उसी के साथ लिखना नीचे, TCACCE के नीचे लिखते जाओ CSPCCL। ठीक है, ये हो गया आपका शेप और ये हो गया कितने कार्टिलेज हैं, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो ये हो गया TCACCE बाई CSPCCL। तो ये शेप हो गया नीचे वाला और ऊपर वाला हो गया टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। और देखो इसका जो कितने हैं ये प्रेजेंट वो लर्न करने का, 1 1 2 2 1 1 1 ट्रिपल 2 एंड 1। अब ये लर्न कैसे होगा, 3 1 है और 3 डबल है, मतलब एक पेयर में प्रेजेंट। तो ऐसे करो, पहला और लास्ट वाला तो 1 1 प्रेजेंट है। अब देखो एक को जब ऐड करोगे तभी तो 2 आएगा ना, तो ये भी 1 हो गया, 2 लाने के लिए ऐड किए तो 2 2 2। तो पहला और लास्ट वाला तो आपको 1 पता चल गया। अब एक में ऐड करोगे तभी तो 2 आएगा, तो 2 2 और जो खाली बचा हो तो तीनों में 2 भर दिए। ठीक है, नाउ 2 पेयर ऑफ वोकल कोड्स आर प्रेजेंट इन द लैरिंग्स फॉर द साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, साउंड प्रोडक्शन के लिए वोकल कोड्स चाहिए तो वो 2 पेयर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फॉल्स वोकल कोड 2 पेयर, मतलब हर वोकल कोड 1 पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फॉल्स वोकल कोड एंड द ट्रू वोकल कोड्स, तो ये जो होता है ये एंटीरियर पेयर है, मतलब ये 2 प्रेजेंट रहेगा, ये भी 2। ठीक है, मतलब 1 पेयर, हर दोनों 1 1 पेयर है। ये एंटीरियर पेयर है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन एंड इट इज पिंक इन कलर। ठीक है, ट्रू वोकल कोड जो है ये पोस्टीरियर पेयर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सीथ ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और जो फोर्स वोकल कोड है वो प्रोवाइड करता है मॉइस्चर टू द ट्रू वोकल कोड्स, तभी हमारा आवाज़ निकलता है। इसलिए कभी कभी देखना ऐसा सुनने को मिलता है कि यार गला सूख रहा है, आवाज़ नहीं निकल रहा है, क्योंकि उस टाइम ये मॉइस्चर प्रोवाइड नहीं करता है
पानी का कमी रहता है, जैसे ही पानी पियोगे मॉइस्चर प्रोवाइड करने लगता है तो हमारा क्या होता है, तब आवाज़ निकलता है। और उस टाइम हमारा आवाज़ नहीं निकलता, कहते हैं ना गला सूख रहा है यार, आवाज़ नहीं निकला, पानी दो, ठीक है। तो वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है वोकल कॉर्ड्स को, ट्रू वोकल कॉर्ड को, तब आवाज़ निकलती है। नाउ ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं। लैरिंग्स के बाद अब ट्रैकिया आया। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये होता है एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। एंड इसमें 16 to 20 याद रखना, सी सेप्ट कार्टिलेजिनस, जो कि हाइलिन कार्टिलेज है ना। हाइलिन कार्टिलेज मैंने बताया हाइलिन ट्रैकिया में प्रेजेंट रहता है। नाउ हाइलिन कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट। वाई सी सेप्ट कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट? टू प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कॉलेप्सिंग, ताकि कॉलेप्स ना हो जाए, मतलब एक कॉलेप्स, समझ गए ना। नाउ इसका जो है रिंग्स आर इनकम्प्लीट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ ट्रैकिया। अब देखो मैंने बताया सी सेप्ट है तो एक तरफ तो कहीं छूटा रहेगा, तो डोर्सल सरफेस में ये इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है प्रेजेंट। तो पीछे की साइड ये इनकम्प्लीट है। नाउ अब लास्ट में हमने पढ़ा था ब्रोंकियल ट्री एंड द रेस्पिरेटरी ट्री, और उसके अंदर का पार्ट को हम नेक्स्ट में लंग्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी ब्रोंकियल ट्री क्या होता है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या हुआ, एंटर्स इनटू द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में एंटर करने के बाद दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, क्योंकि उसे दो लंग्स में जाना है, तो प्राइमरी ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। कहाँ पर, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में, ठीक है। और प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक को कहते हैं ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोली तक को कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। तो ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री आप समझ गए, मैंने वैसे भी पाथवे से बता दिया था। देखो ब्रोंकियल ट्री में जो होता है कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होता है, ये आपको पता ही है, ट्रैकिया से रिलेटेड है इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज एब्सेंट होता है क्योंकि ये कंडक्टिंग जोन में आता है। यहाँ पर उल्टा है, कार्टिलेजिनस रिंग्स एब्सेंट होगा, गैसेस एक्सचेंज प्रेजेंट होगा क्योंकि ये एक्सचेंज जोन में आता है। और एक और चीज़ देखो, हवा तो ऊपर से आ रहा है तो इसको तो क्रॉस करके ही जाएगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर भी हवा प्रेजेंट रहेगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द ब्रोंकियल ट्री उसे कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस हवा का कोई काम नहीं है, बस ये अंदर जा रहा है, इसको भेजा जा रहा है एल्वियोली तक, यहाँ पर एक्सचेंज होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। सो गाइस कल हम लंग्स पढ़ेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस इफ दिस वीडियो इज रियली बेनिफिशियल फॉर you, then please like and subscribe my channel and press the bell icon too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.